स्वागत है आप सभी का तंवर राजपूत मोटिवेशन में। यहाँ पर मैं आपको टेक्निकल एनालिसिस करना सिखाऊंगा। किसी भी स्टॉक का टेक्निकल किस तरह से एनालिसिस कर सकते हैं। अभी यहाँ पर आपको ना टेक्निकल एनालिसिस करना है तो मतलब एक चीज से नहीं कर सकते हम लोग, बहुत सारी चीजें आपको जैसे चाहे आप कोई भी तरीका अपना सकते हैं। अब इसमें टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है, टेक्निकल एनालिसिस को मैं अच्छे से समझाऊंगा। या तो हम लोग इसको इंडिकेटर से या प्राइस एक्शन से किसी से भी कर सकते हैं, लेकिन एक चीज जो मोस्ट होती है जो आपको हमेशा याद रखनी है, देखिए ये किस तरह की हो सकती है कि जैसे कोई भारत का प्रधानमंत्री हो, अब वो क्या करेगा, विदेश यात्रा तो जाना ही है उसको, कैसे करके मतलब विदेश यात्रा तो जाएगा ही जाएगा, चाहे कोई भी बने विदेश यात्रा चलती ही रहेगी। तो ऐसे ही यहाँ पर हमारे पास में जो कोई स्टॉक होता है तो उसका प्राइस एक्शन होता है, उसका भी विदेश यात्रा चालू ही रहती है। देखो विदेश यात्रा कैसी होती है कि देखो यहाँ पर अगर आप ये देख रहे होगे कि यहाँ पर देखो ये हमारा स्टॉक है, यहाँ पर हमारा प्रधानमंत्री है, मान लो कोई भी प्रधानमंत्री है, कोई भी समझ लो आप कोई बिजनेसमैन भी हो, तो यहाँ से क्या किया हो, यहाँ से विदेश यात्रा पे चला गया, मतलब यहाँ से दूर चला गया, मतलब हमारे इंडिया से क्या चला गया, दूर चला गया। यहाँ से आप देख रहे हो विदेश यात्रा पे, अब फिर से विदेश यात्रा करके लौटा, यहाँ पर पास में आ चुका है, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, फिर यहाँ से फिर से दोबारा विदेश यात्रा पे जा चुका है। यह हम समझ सकते हैं इसको एक मतलब हमारा जो भी कोई ऐसा कोई कार्य है जो आप ऐसा करते हो कि जहाँ से आप आते हो, या फिर हम बात कर सकते हैं कि जैसे यहाँ पर कोई आप कहीं मेहमान के लिए कहीं पर जा रहे हो, तो यहाँ से क्या होगा, आप मेहमानी के लिए निकल चुके हो या कहीं यात्रा के लिए निकल चुके हो और फिर से अपने घर पे आ चुके हो, फिर निकल चुके हो, इस तरह से भी आप इसको मान सकते हो। तो इसको हम बोलते हैं मीन रिवर्जन। क्या होता है, मीन रिवर्जन बोल सकते हैं इसको, कि मतलब क्या होता है, प्राइस ना उसके मीन पर, मीन मतलब समझ रहे हो, एक तरह से जो हमारा जो मीन क्या होता है मैं आपको समझाता हूँ। जैसे कि मान लो कि हमारा जो एवरेज वैल्यू होता है, जैसे 5, 5 और 5, अगर इनको तीनों को अगर मैं मिला दूं तो 15 और 15 में मैं डिवाइड कर दूं 2 का, तो 7.5, तो मतलब क्या करेगा कि स्टॉक ना उसका जो ये मीन है उस मीन के पास में आएगा ही आएगा, यहाँ पर आएगा ही आएगा। तो आपको ये याद रखना है कि जब भी स्टॉक कोई मीन के आसपास आया तो आपको क्या करना है, वहां से उसको पकड़ना है। देखो उसको क्या करना है, आपको पकड़ना है। पकड़ना कैसे, यहाँ पर मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि हर इंडिकेटर से आप उसको पकड़ सकते हो। देखो यहाँ पर ये स्टॉक देखो यहाँ से दूर हो चुका था, इसका एक ब्रेकअप हो गया, फिर यहाँ से आ गया, फिर से इसने किसी और से के साथ में रिलेशन बना लिए, तो यहाँ से आप देखो, तो यहाँ से क्या हो गया इसके पास में, यहाँ से फिर से इसका एक तरह से यहाँ से हम बात कर सकते हैं कि यहाँ से दूर चला गया, या यहाँ से इसने नया दोस्त बनाने के लिए फिर दूर गया, फिर यहाँ से पास आ गया, फिर पुराने दोस्तों से मिलने आ गया। तो इस तरह से हम लोग ये चीज़ें हम लोग देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि भाई किस तरह से एक स्टॉक का मीन रिवर्जन होता है। मीन मतलब आप समझ रहे हो कि मीन का मतलब क्या होता है, एक जो हमारा इंडिकेटर होता है, मूविंग एवरेज होता है, उसमें क्या काम होता है, एवरेज का काम होता है, एवरेज काम करता है, एवरेज के ऊपर काम करता है। तो जब भी इसका एवरेज यहाँ पर आता है, यहाँ पर इस लाइन के आसपास, तो हमको क्या सोचना चाहिए, यहाँ पर बाइंग का सोचना चाहिए। लेकिन बाइंग कब करेंगे, जब उसका हाई ब्रेक होगा। तो यहाँ से आपने अगर बाइंग किया तो यहाँ से एक अच्छा सा मोमेंटम आप यहाँ से देख सकते हैं कि यहाँ से 150 के आसपास बाइंग किया, 180 के आसपास में आपने यहाँ से बेच दिया, फिर ये वापस से यहाँ पर आया, यहाँ से हैमर कैंडल बनाया, यहाँ से फिर आप 180 के आसपास बाइंग कर सकते हैं। फिर अगर आप चाहें तो इसको ऊपर की साइड में यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो कहाँ पर गया ये, अगर हम देखें तो अभी यहाँ पर आप देखोगे तो ये 275 पर पहुँच चुका है, मतलब करीबन 100 रुपये के आसपास यहाँ से बढ़ चुका है, यहाँ से यहाँ तक। अभी इसका पिछला भी चार्ट अगर आप देखोगे तो चाहे डाउन चार्ट हो या मतलब वो अपनी उस वैल्यू के पास में जरूर आता है, उसको छोड़ेगा नहीं। देखो यहाँ से मार्केट का डाउन चल गया, मार्केट नीचे गया, फिर अपना जो यहाँ जो मेन उसका घर है, मेन जो उसका घर है, ये हमारा प्रधानमंत्री या किसी का मतलब जो मेन उनका कंट्री है, वहाँ पर आना ही आना है। यहाँ पर देखो अब इसके ऊपर आ गया, मतलब क्या हो गया, जैसे मान लो ये इंडिया है, इंडिया के इस ऊपर चल रहा था, अब नीचे की साइड में उनकी यात्रा चल रही है, फिर इस साइड में चलेगी, इस साइड में चलेगी। तो इस तरह से हम सोच सकते हैं कि इंडिया के जो पीछे देश है उनके इधर की साइड में जाना पड़ेगा, मतलब नीचे गिरना पड़ेगा, ऊपर जाना पड़ेगा, मतलब ऊपर की साइड में जाना पड़ेगा, तो दूर जाना पड़ेगा। तो ये समझो कि यहाँ से ये हमारा इंडिया है और यहाँ से मार्केट नीचे की साइड में जा रहा है, मतलब हम दूसरे देशों की मतलब नीचे वाले देशों की यात्रा कर रहे हैं।
फिर हम ऊपर वाले देशों की यात्रा कर रहे हैं। इस तरह से भी आप इस चीज़ को समझ सकते हैं। या किसी भी तरह से आप जैसे मान लो आपका ऑफिस है, ऑफिस से घर, ऑफिस से घर, क्योंकि जो आदमी ऑफिस जाता है उसको घर आना ही है। कि आप ऑफिस में ही रात गुजारोगे? नहीं गुजारोगे ना। मान लो यहाँ से आप ये है, यहाँ से क्या किया आपने कि यहाँ से आपका ये घर है, यहाँ से ऑफिस गए, फिर घर पर आ गए, फिर ऑफिस गए, फिर घर पर आ गए। तो यही कहानी चलती रहेगी आपको। यहाँ से ये देखो, तो हर बार इस चीज़ को समझना ज़रूरी है। अगर किसी भी स्टॉक में आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, मान लो यहाँ पर अगर मैं इसको मंथली चार्ट भी अगर मैं लगा दूँ, तो यहाँ से मंथली चार्ट अगर हम लगा दें तो यहाँ पर देखो क्या मतलब क्या है, इस चीज़ को यहाँ पर समझने की कोशिश करना। मंथली लगा दिया, देखो यहाँ पर आप आ गए, घर पर आ चुके हैं, घर से विदेश यात्रा पर निकल चुके हैं, विदेश यात्रा आपने खत्म कर दी, फिर से आप यहाँ पर आ चुके। मतलब कहने का मतलब यही है मेरा कि अगर आपको एक अच्छा सा प्रॉफिट कमाना है तो सबसे पहले ना आपको मीन को समझना है। एक सिंपल सी स्टेप से समझने की कोशिश करो यार, बहुत बड़ी चीज़ें समझने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपका एसएल है, यहाँ पर आपने बाइंग कर दिया, यहाँ से मार्केट यहाँ तक गया, प्रॉफिट हो गया तो निकल जाइए। यहाँ से फिर मार्केट यहाँ पर आ चुका है, फिर यहाँ से मार्केट ऊपर निकला तो यहाँ से आप बाइंग कर दो, यहाँ का एसएल रख दो, फिर यहाँ से मार्केट यहाँ पर पहुँच चुका है। सिंपल सा फंडा है। अब इसमें बताओ कि आपको कौन सा दिमाग लगाना पड़ रहा है, कौन सी बहुत बड़ी बातें हैं जो कि आपको समझ में नहीं आ रही होगी। यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि मार्केट का ट्रेंड डाउन है, यहाँ से आपको दिख रहा होगा तो मार्केट का ट्रेंड डाउन है। यहाँ से आपको समझ आ रहा होगा कि यहाँ से हाई ब्रेक नहीं किया, तो यहाँ से मार्केट नीचे गया, तो नीचे गया तो ऊपर आना ही है, तो यहाँ पर आप बाइंग करके यहाँ तक वापस से आ सकते हो। फिर मार्केट यहाँ से नीचे आएगा, फिर आप यहाँ से बाइंग करके यहाँ तक आ सकते हो, फिर मार्केट नीचे जाएगा, फिर आप बाइंग करके यहाँ तक आ सकते हो। तो यहाँ से नीचे से भी आप प्रॉफिट बना सकते हो, ऊपर से भी आप प्रॉफिट बना सकते हो, दोनों साइड से आप ट्रेड कर सकते हो आसानी से। तो इसको बोलते हैं मीन रिवर्जन। या आप मान लो, जैसे मान लो ये तो मूविंग एवरेज मैंने बता दिया, अब मान लो कि यहाँ पर मैंने कोई MACD लगाना है, MACD लगाना है, या और कोई भी चीज़ अगर मान लो आप चाहते हैं किसी का MACD हो, कोई भी अगर इंडिकेटर लेना चाहते हो तो उसके हिसाब से भी आप यहाँ पर ट्रेडिंग प्लान कर सकते हो। यहाँ पर देखो, यहाँ से मैंने MACD लगा दिया है, तो इस MACD को देखो कि यहाँ से देखो इन दोनों का मिलन हुआ, मिलन के बाद में ब्रेकअप हो गया। यहाँ पर आप देखो, यहाँ से आपको दिख रहा होगा, यहाँ से मिलन से दूर हो चुके हैं। अब ये मिल लिए, चलो भाई अब अपने अपने काम पर लग जाओ। यहाँ से दोनों काम पर मिल हो गए, फिर यहाँ से इन दोनों का फिर से यहाँ से मिलन हुआ, तो मतलब मार्केट का ट्रेंड चेंज हो जाएगा यहाँ से। तो अब भाई तुम इस दिशा में जाओ, मैं इस दिशा में जाऊँगा, दोनों ने समझौता किया। फिर अगर ऐसा ही अगर आप देखोगे कहीं ना कहीं पे, आप यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर दोनों ने मिलन किया। उसके बाद में यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, फिर भाई तू अपनी दिशा में चले जा, विदेश यात्रा पे, मैं अपनी दिशा में चले जाता हूँ। तो यहाँ से भी आप समझ सकते हो। तो ये चीज़ें ना आप और किसी इंडिकेटर पर भी ये चीज़ें देखना चाहोगे तो आसानी से। लेकिन क्या होता है, हमको बहुत बड़ा कन्फ्यूज़न क्या होता है कि हम लोग ये सब चीज़ें सीखना नहीं चाहते, या फिर हम सीखना भी चाहते हैं तो अप्लाई करना नहीं चाहते, और अप्लाई करना भी अगर चाहते हैं तो हम लोग क्या चाहते हैं कि भाई हमको तुरंत प्रॉफिट मिले। हम क्या सोचते हैं कि हमारा जो आज पेड़ लगाया है हमने, वो आज ही हमको प्रॉफिट दे दे, वो आज ही हमको प्रॉफिट दे। अब यहाँ पर आप देखो, यहाँ से एक चीज़ इसको देखो, इसमें दो चीज़ें मिलेगी आपको। इसमें रेड, जब ये रेड चल रहा है तो आपको यहाँ पर बाइंग नहीं करनी है, जब यहाँ से ग्रीन चालू होता है तो यहाँ से आपको बाइंग करनी है। तो यहाँ से इसमें ये चीज़ आएगी। अगर यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ से नीचे चल रहा है तो आपको बाइंग नहीं करनी है, रेड चल रहा है नीचे चल रहा है तो बाइंग नहीं करनी है। हाँ, ग्रीन अगर चालू हो गया तो आप यहाँ पर बाइंग का प्लान कर सकते हैं। अगर आपको मीन रिवर्सन समझ में आ रहा होगा तो यहाँ से आप बाइंग करके यहाँ से भी पैसा बना सकते हैं। तो ये देखो, हर इंडिकेटर की एक अलग पहचान होती है। अब दूसरा अगर यहाँ पर और भी हम बात करें, दूसरा मान लो यहाँ पर और कोई इंडिकेटर में लगा देता हूँ यहाँ पर कि बोलिंजर बैंड को अगर हम लगा देते, बोलिंजर बैंड को देखो, बोलिंजर बैंड मैंने यहाँ पर लगा दिया। सिंपल सी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है, ये बहुत काम की है। तो देखो, बोलिंजर बैंड में दो चीज़ें होती है, एक तो अपर बैंड होता है और एक लोअर बैंड होता है, एक मिडल बैंड भी होता है जिसको हम 20 मूविंग एवरेज भी बोल सकते हैं। देखो, जब ये यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि जब ये अपर बैंड पर आ चुका है तो इसको मिडल बैंड पर भी आना होगा। या मिडल बैंड पर आया, मिडल बैंड से फिर से अपर बैंड पर भी जा सकता है, या फिर नीचे इस बैंड पर भी आ सकता है। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है कि जब ये अपर बैंड पर है तो आपको क्या ध्यान रखना है, और जब ये लोअर बैंड पर है तो आपको क्या देखना है। यहाँ देखो, यहाँ लोअर बैंड पर चल रहा था, लोअर बैंड पर आया तो अपर बैंड पर जाना है, और अपर बैंड पर आया तो मिडल बैंड पर जाना है, मिडल बैंड पर आया तो फिर अपर बैंड पर जाना है, और अपर बैंड से फिर नीचे लोअर बैंड पर आना है।
ये सारी सारी चीज़ें अगर यहाँ पर आपको दिख रही होगी तो समझ में आ ही रहा होगा। अगर नहीं आ रहा है तो प्लीज़ यहाँ पर आप देख सकते हैं कि देखो यहाँ से लोअर बैंड पर आ चुका है, तो लोअर बैंड से मिडल बैंड, मिडल बैंड से अपर बैंड चला गया, फिर मिडल बैंड पे आया, फिर अपर बैंड पे चला गया और फिर यहाँ पर लोअर बैंड पर आ चुका है। तो ये ही चीज़ें होती है मार्केट में समझने की। देखिए ये एक ऐसा गेम है, स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग का एक ऐसा गेम है जिसमें आपको रिस्क रिवार्ड पर फोकस करना है। तो यहाँ पर ये चीज़ें बहुत आसान हो जाती है, लेकिन क्या होता है हम लोग बहुत ज़्यादा चक्रव्यूह में फंस जाते हैं। जिस तरह से अभिमन्यु चक्रव्यूह में फंस जाता है उसी तरह से हम चक्रव्यूह में फंस जाते हैं। ये चक्रव्यूह और उस चक्रव्यूह में फिर उसको निकल ही नहीं पाते, उस चक्रव्यूह से हम निकल ही नहीं पाते। तो ये चक्रव्यूह है आपके पास में। आप इस चीज़ को ना जितना डीप में जाओगे उतना ही आप यहाँ पर कुछ कर नहीं पाओगे, कुछ निवेश नहीं कर पाओगे। तो आपको हमेशा ध्यान ये रखना है कि जब भी इस बैंड पर चल रहा है तो हमको यहाँ पर इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। जब लोअर बैंड पर आए और कोई अच्छा सा चीज़ हो रही तो यहाँ पर आप निवेश कर सकते हो। तो जब भी यहाँ पर आप निवेश कर सकते हो, तो निवेश करने के लिए ये सब चीज़ें आपको देखनी पड़ेगी। इन्वेस्टमेंट करने के लिए सबसे पहली चीज़ें ये देखनी पड़ेगी। तो यहाँ से हम बात जो कर रहे हैं, हमारा मेन मकसद क्या है? हमारा मेन मकसद यही है कि प्राइस क्या करती है, अपने एवरेज को टच करती ही करती है। किसी भी हाल में अपने एवरेज को टच करेगी ही करेगी। अगर मान लो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ कि यहाँ से मैं 200 का मूविंग एवरेज लगा देता हूँ। बहुत सारे लोगों को 200 का मूविंग एवरेज पसंद है, तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ 200 का मूविंग एवरेज लगा देता हूँ। ये 200 का मूविंग एवरेज देखो, यहाँ पर इस चीज़ को देखना कि अभी 200 का मूविंग एवरेज है, तो मेरे लिए तो ये भी काम का है। अब यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, मेरे को थोड़ा सा टाइम छोटा करना पड़ेगा। यहाँ पर देखो, तो अब यहाँ पर 200 मूविंग एवरेज के आसपास देखो, यहाँ पर आप देखो, इस चीज़ को समझो कि क्या हुआ, प्राइस इससे दूर हो चुकी थी, यहाँ से दूर हो चुकी है, तो वापस से इसके पास में आई। तो यहाँ से देखो, यहाँ 120 से सीधे पास आने के लिए इसको 140 पे आना पड़ा, और यहाँ से फिर से इसको दूर जाना पड़ा, यानी कि 140 से सीधे यहाँ से अगर हम देखेंगे इसको तो कहाँ जा चुकी है, बहुत दूर 275 के आसपास जा चुकी है। अगर पीछे भी देखोगे तो यहाँ पर देखो, यहाँ से दूर हो गई थी, दूर से पास में आई, ऊपर चली गई, ऊपर से फिर बार बार नीचे आ रही है, इसको पास में आ रही है, फिर ऊपर जा रही है। तो यहाँ से यही चीज़ होता है, इसको मीन रिवर्जन बोल सकते हैं हम लोग। या हमको इसको ट्रेड करना है तो कैसे ट्रेड कर सकते हैं? देखो, ट्रेड करना है तो आपको पता है कि इस पॉइंट पे आपको बाइंग करनी, इस पॉइंट पे आपको बाइंग करनी, इस पॉइंट पे आपको बाइंग करनी। अब दुनिया में क्या चल रहा है, कंपनी में क्या चल रहा है, मार्केट में क्या चल रहा है, ये सब चीज़ें से दूर होना पड़ेगा। अगर आप सोच रहे हैं कि मेरे को कंपनी में भी देखना है, यहाँ पर भी देखना है, तो सब चीज़ें पॉसिबल नहीं हो सकती एक साथ। तो इन चीज़ों को आपको समझना है, सीखना है, तभी जाके आप एक अच्छा सा पैसा बना पाओगे। यहाँ पर आप देखो मार्केट में यहाँ पर क्या हुआ, दूर हुई, पास में गई, यानी यहाँ पे हम बाइंग कर सकते थे, यहाँ पर फिर हम सेलिंग करके यहाँ से फिर मार्केट दूर हो चुका, यहाँ पे फिर हम बाइंग कर सकते थे। अब ये सब चीज़ें आपको देखने के लिए थोड़ा सा स्टडी तो करनी पड़ेगी। अगर आप स्टडी नहीं करना चाहोगे और आप सोच रहे हो कि आप सीधे सीधे पैसे कमा लें, तो भाई सीधे सीधे तो आज तक कहीं पर भी पैसे नहीं मिलते हैं, सबको मेहनत करनी ही पड़ती है। थोड़ी तो मेहनत आपको लगानी ही पड़ेगी, थोड़ा दिमाग लगाना ही पड़ेगा। वीडियो अगर पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ यार लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत मेहनत से वीडियो समझा रहा हूँ, प्लीज़ यार लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा।